बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुदस्सर हुसैन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नायडा पेशावर, CIT का कोर्स जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेल, और एक्सेल में हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मूलेस को। और हम इस फार्मूला जो इसका पार्ट नंबर 4 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ आज हम दो इम्पोर्टेंट फार्मूलेस पढ़ेंगे, जिसका नाम है लुकअप और दूसरे का नाम है सम इफ। ठीक है जी, लुकअप और सम इफ दो इम्पोर्टेंट फार्मूलेस हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। लुकअप फार्मूला बेसिकली सर्चिंग के लिए होता है। ठीक है जी, उस तरह का सर्च नहीं कि जी कोई फाइल जो है वो गुम हो गई है, उसको हमने ढूंढना है। यहाँ पे देखें, मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, छोटा सा डेटाबेस क्रिएट किया है। और इस डेटाबेस में आप देखें कि मेरे पास मुदस्सर हुसैन की एक कंपनी है, ठीक है, और उसमें जो है नेम ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय। कुछ चीज़ें मैंने जानबूझ के छोड़ी हुई हैं ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो उसमें जब डेटाबेस में मैं एडिटिंग करूं कम से कम आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है जी, नेम ऑफ एम्प्लॉय मैंने लिखा है अली जापान काका। ठीक है, अब ये सेल पे मुनहसर है, सेल डिपार्टमेंट वालों के लिए है, जिसमें आपके पास ये होता है कि जी जो सेल हो रही है कंपनी की प्रोडक्ट की, ठीक है, वो किस तरह चल रही है। अली भाई हैं, अली भाई ने जनवरी में कितनी सेल की अपने प्रोडक्ट की, फरवरी में कितने की, मार्च में कितनी की, जापान ने कितनी की, काका ने कितने की। ठीक है जी, अब ये तो छोटा सा डेटाबेस है, आपके पास ह्यूज अमाउंट में आपके पास वैल्यूज़ होंगी, एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो है ना उन्होंने सेल की होगी। ठीक है, लेट्स सपोज आपका बॉस आ जाता है और आपको कहता है कि फ़ौरन मुझे अली का मार्च का मुझे बताओ कि इसने मार्च में कितनी सेल की है। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे ढूंढोगे सारा, या कागज़ लेके हार्ड कॉपी लेके ढूंढोगे, उंगली पकड़ के, ये टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया और फार्मूले का नाम है लुकअप। ठीक है, देखो, ठीक है, अब यहाँ पे अली है, लेट सपोज मुझे उसने कहा, बॉस ने कहा कि जी काके की मुझे बताओ, काके की वैल्यू क्या है, उसकी सेल्स क्या है। ठीक है, तो जी यहाँ पे मुझे देखो, मैंने सारे मंथ्स का बनाया हुआ है, सारे मंथ्स का बना हुआ है ना। मैंने सिर्फ काका नाम इंटर किया तो 78 जनवरी में की, फरवरी में 25 की, और 36 जो है उसने मार्च में की। मैं सिंपल सा बता दूंगा सर जी, मार्च में उसकी जो थी वो 36 थी। ठीक है, अब ये बना कैसे? मैं इधर सिंपल नाम ऐड कर रहा हूँ, मैंने इधर देखें जापान कर दिया इंटर, वैल्यू सारी की सारी। इसी तरीके से आपको एक एम्प्लॉय की हर महीने की डिफरेंट सेल जो है वो आप लुकअप फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला लगा कैसा है देखें जी, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखाता हूँ। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। इज़ इक्वल टू, एक मिनट भाईजान लिखिएगा नहीं, समझे, हम पाकिस्तानियों में यही मसला है, लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। ठीक है, लकीर के फ़कीर नहीं बनना भाईजान। ठीक है, समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद जो है जितनी मर्जी लकीरें खींचे। अमेरिका का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो हर जगह पे लकीरें खींच रहा है। ठीक है जी, मैंने निकाला है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज इक्वल टू लुकअप। देखो लुकअप वैल्यू, किसकी वैल्यू देखना चाहते हो? मैं कहता हूं यहाँ की वैल्यू, इंटर एम्प्लॉय नेम की वैल्यू, कॉमा लगाया। ठीक है, लुकअप वेक्टर, मैंने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट किया, पूरा डेटाबेस सेलेक्ट किया। ये जो देखें फार्मूले में और यहाँ पे कलर्स नज़र आ रहे हैं,
ये देखें चेंज हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना भाईजान। ये नीला है, ये ग्रीन है, ये अपना पर्पल है। तो यहाँ पे भी देखें ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने पूरे डेटाबेस में एक वैल्यू भी उठाई, दूसरी वैल्यू भी उठाई, तीसरी वैल्यू भी उठाई, जितनी वैल्यूज उठाई हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्सेल ने उसके कलर चेंज कर दिया। F8 ये वैल्यू, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, यानी कि मैंने पूरा डेटाबेस उठाया, पूरा डेटाबेस उठाया, फिर कॉमा लगाया और फिर मैंने जो है पर्पल ये वाली वैल्यू जनवरी के लिए उठा ली और इंटर का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इज इक्वल टू लुकअप, सबसे पहले ब्लू, मैंने वो वैल्यू देखनी है, कॉमा कहाँ से देखनी है, इस डेटाबेस में से देखनी है, और उसके बाद किस महीने की देखनी है, मैंने इस महीने की देखनी है, ठीक है। इसी तरीके से हर एक महीने के लिए आपने सिर्फ महीने का कॉलम जो है वो चेंज करना है, बाकी जो रहेगा, सॉरी, बाकी जो सब कुछ रहेगा वो सेम रहेगा। मार्च में ये वैल्यू देखनी है, पूरे डेटाबेस में से देखनी है, लेकिन इसमें से आपने सिर्फ मार्च की वैल्यू मुझे निकाल के देनी है। तो इसको कहते हैं लुकअप, लुकअप, लुकअप का फार्मूला। यहाँ तक समझिए, क्लियर है, ठीक है जी। तो ये देखें, ये आपको खुद ब खुद डिफ्रेंशिएट कर देता है कि जी एक फार्मूला यहाँ पे पहले आपने इस सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने ये पूरा रेंज पकड़ा, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने कोई और वैल्यूज़ ली। तो एक्सेल इंतहाई मददगार साबित होता है अगर हम इससे इस्तेफादा करें तो। यहाँ तक जी भाईजान क्लियर है सबको, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट, फार्मूला नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे इफ सम को, ठीक है जी, सॉरी सम इफ को, किसको करेंगे, सम इफ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सम इफ का काम और लुकअप वाला जो काम है वो सेम ही है, ठीक है, लेकिन उसमें जो है उसका क्या नाम है, ठीक है। लुकअप और सम इफ का फार्मूला थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे जो है सम इफ का जो काम होगा वो सिर्फ ये होगा कि हर एक वैल्यूज़ को वो डिफरेंटली तौर पर उठाता जाएगा, लेकिन ये भी सेल से ही रिलेटेड है, ठीक है जी। कैसे, अब मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ के, तो मुझे के की सेल बता देता है, ठीक है जी। अब वहाँ पे जब आप लुकअप में देखते थे तो लुकअप में क्या करता था, आप पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते थे, ठीक है, और उसके बाद हर महीने की डिफरेंट निकाल लेते थे, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे बिजनेस है और बिजनेस का आप करते हैं कि 2011, ठीक है, एम्प्लॉय नेम है और बिजनेस का कॉलम है कि यानी कि इसने 2010 में कितना किया, 11 में कितना किया और 9 में कितना किया, हर एक साल का सेपरेटली अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सम इफ का फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी। देखिए 2011 में के ने कितनी की, पली ने कितनी की, जे ने कितनी की, ठीक है जी। लेट्स सपोज मैं इधर निकालता हूँ जी पली, आपको बॉस आ जाता है, बॉस आपको कहता है कि जी मुझे पली की 2011 की सेल बताओ कितनी थी, 2011 की टोटल सेल बताओ, ठीक है। ये नहीं कहा कि मुझे 2011 की मार्च की सेल बताओ, मुझे 2000 पली की 2011 की टोटल सेल बताओ। तो अब आप क्या करेंगे, उसके लिए सम इफ का फार्मूला यूज करेंगे। क्या करता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूं, ठीक है जी। फार्मूला देखिएगा, इज इक्वल टू सम इफ,
ठीक है, मैंने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट किया, ठीक है, ब्लू कलर में कॉमा लगाया, ठीक है। उसके बाद है आपके पास E6, ठीक है, E और 6 ये नाम मैंने यहाँ से लिए, सॉरी E6 ये पली है, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, फिर कॉमा लगाया और फिर जो है मैंने तमाम इसको सिलेक्ट कर लिया पूरे साल का। समझ आ रही है भाई? ठीक है, तो इसको कहते हैं सम इफ, यानी कि तमाम को जमा करो अगर पली की वैल्यू क्या हो,